फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिंगल फेज समरसीबल मोटर के रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर पहचान करने का आसान तरीका बताएंगे। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये सिंगल फेज का मोटर होता है, इस मोटर के अंदर से 3 वायर बाहर निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है 3 फेज का मोटर है। वही फ्रेंड देखिए, जो ये मोटर का 3 वायर होता है, इसमें से एक रनिंग वाइंडिंग का वायर होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होता है, एक हमारा कॉमन वायर होता है। फ्रेंड देखिए, इसी हिसाब से आपको स्टार्टर के अंदर इस मोटर का कनेक्शन करना होता है। लेकिन बहुत लोग गलती क्या करते हैं, उनको क्या लगता है जो रेड कलर का वायर है वो रनिंग वाइंडिंग का वायर है, जो येलो कलर का वायर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है, और जो ब्लू कलर का वायर है ये हमारा कॉमन वायर है। फ्रेंड्स, कभी भी आपको कलर को देख के मोटर का कनेक्शन नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे मोटर के वाइंडिंग में अंदर में ही उल्टा कनेक्शन हो जाता है, या कभी कभी जब आप मोटर को वाइंडिंग के लिए देते हैं तो वहां पे क्या होता है, अलग कलर का वायर लग जाता है। कभी आपका तीनों वायर सेम भी हो सकता है। वहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर कौन सा है। तो आपको कलर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपके मोटर में जो भी 3 वायर रहेगा, आप उसको आसानी से चेक करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन का वायर है, कौन सा रनिंग का वायर है, कौन सा स्टार्टिंग का वायर है। उसके लिए फ्रेंड देखिए, आपको क्या करना है, देखिए अगर आपके पास मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर है तो आप इसके मदद से भी इसे चेक कर सकते हैं, या देखिए अगर आपके पास सीरीज टेस्ट लैंप है तो आप इसके मदद से इस मोटर को चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक एक करके दोनों से आपको चेक करके बता देते हैं कैसे आपको चेक करके पता लगाना है। उसके लिए फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास मल्टीमीटर है या क्लैम्प मीटर है, दोनों में से कोई भी मीटर है, तो आपको क्या करना है, मीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करना है। तो यहां से देखिए हमने कंटिन्यूटी के ऊपर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका ये 3 वायर रहेगा, इन तीनों वायर में से किसी भी एक वायर में आपको मीटर के एक लीड को लगाना है और एक लीड को दूसरे में लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, और जो रजिस्टेंस है वो 3.2 है। और वहीं देखिए, जब हम एलो में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 5.1 है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर दूसरे किसी भी वायर से चेक करना है। पहले एक वायर से दोनों को चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, किसी दूसरे वायर में मीटर के एक लीड को लगाना है। और यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 7.3 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारा यहाँ पे 3.3 आ रहा है। ठीक है, मतलब जब हम रेड से येलो को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा ज्यादा आ रहा है, 7.2 आ रहा है। वहीं देखिए अब हम येलो से ब्लू को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4.9 आ रहा है, और फिर यहाँ पे रेड में क्या हो रहा है, 7.3 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर कौन सा है। तो देखिए, जब भी आप अपने वायर को चेक करेंगे तो जिस 2 वायर में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसका अपोजिट साइड वाला वायर आपका कॉमन का वायर होगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम रेड और येलो में चेक करें, मतलब आपका कोई भी 2 वायर रहेगा, उसमें जब आप चेक करेंगे तो अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा तो उसके बाद वाला जो वायर बच जाएगा वो कॉमन का वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा कितना आ रहा है, 7.2 आ रहा है। वहीं जब देखिए हम ब्लू में चेक कर रहे हैं तो 3.3 आ रहा है, और फिर ब्लू येलो चेक कर रहे हैं तो 4.8 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये ब्लू कलर का वायर है ये हमारा क्या है, कॉमन का वायर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेड येलो में जो हमारा रेजिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया है कि इसका जो कॉमन वायर है ये ब्लू कलर का वायर है। अब आपको क्या करना है, इस कॉमन वायर में आपको मीटर के एक लीड को लगाना है। उसके बाद आपको रनिंग और स्टार्टिंग वायर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए हम रेड में लगा रहे हैं, यहाँ पे हमारा 3.3 आ रहा है, और येलो में क्या हो रहा है, 4.9 आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन वायर से जिस वायर में आपका रेजिस्टेंस कम आएगा वो आपका रनिंग वाइंडिंग का वायर होगा, और जिस वायर में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर में हमारा 3.2 आ रहा है, मतलब इसमें कम आ रहा है, तो ये हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर है। और वहीं देखिए येलो में हमारा यहाँ पे 5 आ रहा है, 4.9 आ रहा है, मतलब इससे इसमें ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, येलो कलर का वायर स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। तो यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे, जिन 2 वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा उसका अपोजिट वाला आपका कॉमन रहेगा, और कॉमन वायर से जिस वायर में आपका रेजिस्टेंस कम आएगा वो आपका रनिंग वाइंडिंग का वायर होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा। तो हम मीटर से ऐसे ही चेक करते हैं। अब हम आपको एक बार सीरीज टेस्ट लैंप से बताते हैं कैसे इसे चेक करना होता है, क्योंकि देखिए जो हमारा ये मीटर होता है ये सब किसी के पास नहीं होता है। जो हमारा ये सीरीज टेस्ट लैंप है ये थोड़ा सस्ता होता है, इसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। आप 20-30 रुपये की मदद से इसे बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाना नहीं जानते हैं तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है, आपको वीडियो ऊपर आई बटन मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो सीरीज को क्या करना है, आपको स्विच बोर्ड से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, जो आपका सीरीज का एक वायर रहेगा इसको आपको क्या करना है, किसी भी एक वायर में लगाना है, और दूसरे वायर को क्या करना है, किसी भी एक वायर में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। फिर देखिए जब हम यहाँ पे येलो में लगा रहे हैं तो भी हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। मतलब कॉमन से जब हम दोनों को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा बल्ब सेमी ग्लो हो रहा है। मैं आपको आगे और बताता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार येलो और यहाँ पे रेड में लगाएंगे, तो देखिए जो पहले हमारा बल्ब ग्लो हो रहा था
उससे थोड़ा सा यहाँ पे डीम ग्लो हो रहा है। आपको वीडियो में उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों वायर में यहाँ पे कम ग्लो हो रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए जब हम ब्लू को येलो चेक करें तो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जब आप सीरीज से चेक करेंगे तो आपको आपके जिन दो वायर में आपका सीरीज लैंप सबसे डीम ग्लो होगा, तीनों वायर में से चाहे वो कोई भी कलर का वायर हो, तो जिन दो वायर में क्या होगा आपका सीरीज बल्ब सबसे कम ग्लो होगा, तो उसका अपोजिट साइड का जो वायर बचेगा वो आपका क्या होगा, कॉमन का वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्लू का वायर कॉमन है, ये हमारा मीटर से भी आ रहा था, सीरीज लैंप से भी आ रहा है, तो ये हमारा हो गया कॉमन का वायर। अब क्या करना है, आपको रनिंग स्टार्टिंग का वायर सीरीज लैंप से चेक करना है। फ्रेंड देखिए आपको रनिंग स्टार्टिंग का वायर सीरीज लैंप से चेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए जो हमारा रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है इसके रेजिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसलिए देखिए दोनों वायर में हमारा बल्ब लगभग सेम ही ग्लो हो रहा है, इसमें आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको सबसे सिंपल ट्रिक बता देता हूँ रनिंग स्टार्टिंग वायर को पता करने के लिए। देखिए जब आपका कॉमन वायर यहाँ पे पता चल जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको एक कैपेसिटर लेना है, जो भी आपका कैपेसिटर इस मोटर के लिए सफिशिएंट हो। मतलब यहाँ पे देखिए हम 42 MFD का लिए हैं, आप 50 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेने के बाद देखिए जो हमारा कैपेसिटर का दो वायर होता है, ये हमारा रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में कनेक्ट होता है। आप कैपेसिटर के दोनों वायर को किसी भी वायर में कनेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर के दोनों वायर को हमने क्या किया है, दोनों वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे अभी हमें रनिंग और स्टार्टिंग का वायर पता नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपका सप्लाई का दो वायर रहेगा उसमें से आपको न्यूट्रल वायर को क्या करना है, कॉमन के साथ जोड़ देना है। उसके बाद जो आपका एक वायर बचेगा सप्लाई का, उसको क्या करना है, एक बार आपको क्या करना है, एक वायर में कनेक्ट करना है। तो इसमें क्या होगा, आपका मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगा, और फिर क्या करना है, आपको दूसरे वायर में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों वायर में क्या होगा, आपका मोटर डिफरेंट डायरेक्शन में घूमेगा, एक में सीधा घूमेगा, एक में उल्टा घूमेगा। तो अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, तो फ्रेंड देखिए आपको क्या करना है, जो आपका सप्लाई का दो वायर रहेगा फेस न्यूट्रल, उसमें से न्यूट्रल को कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। और जो आपका फेस वायर रहेगा इसको क्या करना है, आपको एक वायर में टच करना है। जिस वायर में आपका मोटर सीधा घूमेगा, मतलब जिन दोनों वायर में कनेक्शन करने पे आपका मोटर सीधा घूमेगा, वो वाला वायर इस मोटर का रनिंग वाइंडिंग का वायर होगा। और जिस वायर में कनेक्शन करने से आपका मोटर उल्टा घूमेगा, वो इस मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा। तो देखिए जब आप सीरीज लैंप से चेक करेंगे तो रनिंग स्टार्टिंग वायर चेक करने का यही आसान तरीका है। कॉमन वायर तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि इस दोनों में आपका क्या होगा, बल्ब डीम ग्लो होगा, तो अपोजिट वाला कॉमन हो जाएगा। लेकिन आपको रनिंग स्टार्टिंग वायर को पता करने के लिए ऐसे ही कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है, जिसमें सीधा घूमेगा वो रनिंग वाइंडिंग का वायर होगा, जिसमें उल्टा घूमेगा वो स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर होगा। वही फ्रेंड देखिए जो हमारा सप्लाई का दो वायर होता है फेस न्यूट्रल, वो दोनों वायर हमारा कॉमन और रनिंग वाइंडिंग के वायर में कनेक्ट होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर में हमें सप्लाई वायर कनेक्शन नहीं करना होता है। इसमें जब आप सप्लाई का वायर जोड़िएगा तो मोटर आपका उल्टा घूमने लगेगा, ठीक है। अगर आप अपने मोटर को बिना स्टार्टर के साथ चलाना चाहते हैं, आप इस मोटर को बिना स्टार्टर से भी चला सकते हैं, ओनली कैपेसिटर के साथ। तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाए। वहीं देखिए अगर आप इस मोटर का कनेक्शन स्टार्टर में करना नहीं जानते हैं, तो हमने उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो बनाया कैसे आप इस मोटर का कनेक्शन स्टार्टर के साथ करेंगे। दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। वहीं फ्रेंड देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो हमेशा देखने के लिए मिलते रहेगा। सारे टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।